तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 5 अप्रैल 2022 और हमने 5 अप्रैल से संबंधित सारे करंट अफेयर्स को कवर किया है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो आने वाली रेलवे की ग्रुप डी, एसएससी, बैंक और एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। तो शुरू करते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वन लाइनर है। एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने? दोस्तों ये बने हैं अजय कोचर। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? दोस्तों ये बना है उत्तर प्रदेश। मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों ये किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। NABH के अध्यक्ष कौन बने? महेश वर्मा। किस राज्य सरकार ने नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? कर्नाटक ने। भारतीय सेना की एयरबोर्न रैपिड रिस्पांस टीमों द्वारा हवाई अभ्यास कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया महाराष्ट्र में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो शुभंकर जर्सी और गाना किसने लॉन्च किया? दोस्तों ये किया है अनुराग ठाकुर ने। किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? डॉक्टर एस राजू ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में सीमा पार ट्रेन सेवाओं और रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है? दोस्तों नेपाल के साथ किया है ये। फ्रांस में भारत ऑर्लियंस मास्टर्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट भारत के पुरुष एकल में उपविजेता कौन रहे? दोस्तों ये रहे मनीष मंजूनाथ। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? दोस्तों जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता है? दोस्तों ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और टू फर्स्ट ऐप को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? दोस्तों ये लिया है HDFC बैंक ने। हाल ही में किसने लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और दोस्तों हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण कहाँ से कहाँ तक किया गया? दिल्ली से मेरठ तक। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट और लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस IIT संस्था के साथ समझौता किया? दोस्तों क्या है IIT मद्रास के साथ। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल की शुरुआत की है? दोस्तों ये की है कर्नाटक ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? दोस्तों किया गया कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों ये किया गया ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए थे। हमने इसके ऊपर एक ओवर रिकैप लिया है। जानते हैं कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में जो करंट अफेयर्स से संबंधित है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार दोस्तों, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस यानी कि ITU पद के लिए किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों चुना गया है ऑप्शन सी अपराजिता शर्मा को। ठीक है दोस्तों, अपराजिता शर्मा को चुना गया है ITU पद के लिए उपाध्यक्ष। जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। सुश्री अपराजिता शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सुश्री अपराजिता शर्मा एक IP और TAF सेवा अधिकारी है। 21 मार्च से 31 मार्च 2022 तक जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के परिषद सत्रों में प्रशासन और प्रबंधन पर स्थायी समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब जानते हैं दोस्तों इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के बारे में। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मई 1865 में। इसके महासचिव कौन दोस्तों? हाउलिन झाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे, इसको आप ध्यान दीजिए, याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेते हैं अगला फैक्ट प्रश्न। फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक मैच बॉल अल रिहला का अनावरण किस कंपनी ने किया है? दोस्तों ये क्या है? ऑप्शन ए एडिडास ने। ठीक है, एडिडास ने अभी हाल ही में फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक मैच बॉल अल रिहला का अनावरण किया है। जानते दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अल रिहला फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक मैच बॉल का
अनावरण एडिडास द्वारा किया गया है। यह एडिडास की 14वीं विश्व कप गेंद है और इसे सबसे तेज खेल गति को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह किसी भी अन्य विश्व कप गेंद की तुलना में हवा में तेज उड़ान भरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे अल रहीला के बारे में। अब लेते हैं अगला प्रश्न। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की? दोस्तों ये की ऑप्शन बी चीन में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक क्रूज है, ठीक है, एक शिप है ये, इसने चीन में अपनी पहली यात्रा शुरू की है। लेते हैं अगला प्रश्न। किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की? दोस्तों ये की है ऑप्शन ए श्रीलंका ने। ठीक है, श्रीलंका में हाल ही में आर्थिक संकट के विरुद्ध में यहाँ पर देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है। जानते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने श्रीलंका में सबसे खराब आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है। विशेष राजपत्र अधिसूचना ने 1 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से श्रीलंका में एक सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है। निवासियों को ईंधन, रसोई गैस, कम आपूर्ति में आवश्यक वस्तुओं और लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ संबंधित फैक्ट थे जब हाल ही में वहाँ पर श्रीलंका में आर्थिक संकट के विरुद्ध में जो है आपातकाल की घोषणा की गई है। लेते हैं अगला प्रश्न। साजिबू नोंगमा पनबा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में कई बार पूछा गया है और इससे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। साजिबू नोंगमा पनबा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्यौहार? दोस्तों ये है ऑप्शन ए मणिपुर का। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों साजिबू नोंगमा पनबा जो है मणिपुर में सनमह धर्म के अनुयायियों के लिए चंद्र नव वर्ष के रूप में एक पारंपरिक त्यौहार है। ठीक है, यह दिन ज़्यादातर साजिबू के चंद्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। मेतेई चिराओबा या साजिबू चिराओबा के नाम से भी यह मनाया जाता है। यह त्यौहार मणिपुर के सबसे बड़े जातीय समुदाय में से एक मेतेई लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान दीजिए, याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश के राष्ट्रपति ने एमेट टिल एनिटिलिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये किया ऑप्शन ए अमेरिका ने। ठीक है, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए। वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। तो शुरू करते हैं एक और प्रश्न के साथ। किस शहर ने ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक की मेजबानी की? दोस्तों की ऑप्शन है जिनेवा। ठीक है, प्रश्न में एक बार फिर दोहरा देता हूँ। किस शहर ने ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग की बैठक की मेजबानी की है? तो दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन ए जिनेवा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पेपर में आ सकता है। लेते हैं अगला फैक्ट इसके बारे में। हाल ही में जिनेवा में ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दुनिया भर में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बुनियादी वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण मॉड्यूल की आवश्यकता पर चर्चा की गई। भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार समूह में कोविड-19 कार्यकारी समूह के प्रमुख डॉक्टर एन अरोड़ा ने किया। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है, इसको याद करके चलिए, ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, जो कि जिनेवा में आयोजित की गई थी और भारत की तरफ से डॉक्टर एन अरोड़ा ने यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। लेते हैं अगला प्रश्न। फार्मेजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? दोस्तों किया है ऑप्शन बी आमिर खान को। ठीक है दोस्तों, आमिर खान को हाल ही में जो है फार्मेजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। लेते हैं अब अगला प्रश्न। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? दोस्तों ये गए हैं ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं तुर्कमेनिस्तान की। ठीक है, इसको याद करके चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न लेते हैं। किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है? ठीक है दोस्तों, तो ये जीता है ऑप्शन डी ईगा स्वितेक ने। किसने जीता है? ईगा स्वितेक ने जीता है। ठीक है, इसको आप याद करके चलिए,
मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो आपको ईगा स्वितेक पर टिक करना है, क्लिक कर देना है। जो तस्वीर देखे दोस्तों ये उन्हीं की है, ईगा स्वितेक की। लेते हैं अगला फैक्ट इसके बारे में। पोलिश टेनिस स्टार ईगा स्वितेक ने फाइनल मैच में जापान की नाओमी ओसाका को 6-4, 6-0 से हराकर 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। स्वितेक के लिए यह उनका चौथा करियर WTA 1000 खिताब है। कुल मिलाकर इनका जो छठा एकल खिताब है स्वितेक ने कि लगातार ये 17वीं खिताब जीत है। इस जीत के साथ 20 वर्षीय स्वितेक इंडियन वेल्स और मियामी टूर्नामेंट को एक के बाद एक जीतने वाली चौथी महिला बन गई है। ठीक है दोस्तों, इसको फैक्ट को आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसका जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारा ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लेते हैं अगला फैक्ट इसके बारे में। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की जो मेजबानी करने वाला है ये दोस्तों करेगा ऑप्शन सी मेघालय। ठीक है, मेघालय जो है 83वीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबानी करने वाला है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर रिसर्च करिए, याद करिए इसे। मेघालय 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 18 से 25 अप्रैल तक शिलोंग के कई साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर NEHU में होगी। यह दूसरी बार है जब पूर्वोत्तर ने दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी राज्य की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में की जा रही है। टूर्नामेंट की मेजबानी की लागत 1.5 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें राज्य के कुल 10 खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप से संबंधित। लेते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन डी 4 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, कब? 4 अप्रैल को यह मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। 8 दिसंबर 2005 को महासभा ने प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का संकल्प लिया। ठीक है दोस्तों, कब लिया था? 8 दिसंबर 2005 को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का संकल्प। पहली बार दोस्तों कब बनाया गया? 4 अप्रैल 2006 को बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना। ठीक है दोस्तों, और इस वर्ष 2022 की थीम क्या थी? सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर, और इंग्लिश में करेगा सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप, सेम होम। ठीक है दोस्तों ये माइन एक्शन का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों को साफ करने के लिए और खतरनाक क्षेत्रों को चिन्हित करने और बंद करने की, ठीक है, प्रयासों की एक श्रृंखला है ये। ठीक है, तो इसके फैक्ट हमने याद कर लिए दोस्तों। ठीक है, इसको आप एक बार अवश्य देखिए, इसकी थीम, इसका उद्देश्य, इसका अर्थ। ठीक है, पहली बार ये कब बनाया गया, ठीक है, और इसका संकल्प कब लिया गया। लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के बजट में मुफ्त LPG सिलेंडर के लिए राशि आवंटित की गई? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा। गोवा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के बजट में मुफ्त LPG सिलेंडर के लिए राशि आवंटित की गई। लेते हैं अगला प्रश्न। दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान कहाँ दर्ज किया गया? ठीक है दोस्तों, दुनिया में जो तीसरा सबसे गर्म स्थान है कहाँ दर्ज हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन सी चंद्रपुर में। ठीक है, चंद्रपुर में दुनिया का सबसे तीसरा गर्म स्थान दर्ज हुआ है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। एल्डोरेडा मौसम वेबसाइट के अनुसार चंद्रपुर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गर्म शहर था। भारतीय क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र रीजनल मेट्रोलॉजी सेंटर यानी कि RMC के अनुसार चंद्रपुर जो है पहले पर रहा, नागपुर दूसरे पर और अकोला तीसरे पर। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो है विदर्भ क्षेत्र में आते हैं। पहले पर कौन रहा? चंद्रपुर रहा, दूसरे पर नागपुर और तीसरे पर अकोला। ठीक है, एल डोराडो मौसम के अनुसार दोस्तों माली का काइस शहर जो है
मंगलवार को 54.4 के साथ पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान रहा। दूसरे पर माली का ही सेगो 43.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर दोस्तों रहा चंद्रपुर सूची में, ठीक है। अधिकतम तापमान से कितना था, 43.2 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये कुछ फैक्टर थे, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। इंडिया बोट एंड मरीन शो IBMS का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों संपन्न हुआ ऑप्शन ए कोच्चि में, ठीक है। हाल ही में कोच्चि में इंडियन बोट एंड मरीन शो IBMS का चौथा संस्करण संपन्न हुआ। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण केरल के कोच्चि के बोलगट्टी पैलेस में आयोजित किया गया था। IBMS भारत की एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी है। यह आयोजन कोच्चि स्थित क्रूज एक्सपो द्वारा आयोजित किया जाता है। IBMS 2022 ने देश भर के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ साथ स्वदेशी नाव निर्माताओं को भी प्रदर्शित किया। एक्सपो में पूरे भारत से लगभग 45 प्रदर्शकों और 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों ने भाग लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये फैक्ट थे इंडिया बोट एंड मरीन शो के बारे में। अब लेते हैं अगला प्रश्न। फिक्की ने FY23 में GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7.4। फिक्की ने FY23 में GDP ग्रोथ जो है 7.4 रहने की उम्मीद जताई है, ठीक है। इसके बारे में लेते हैं कुछ फैक्ट। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP जो है 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। फिक्की का आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण 3 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण बढ़ती कीमतें वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है दोस्तों। ये फैक्ट है, इसको ध्यान दीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अब दोस्तों फिक्की के बारे में जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1927 में। फिक्की का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। और फिक्की के महासचिव अरुण चावला, ठीक है दोस्तों। तो फिक्की से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने आपको बताया, इसको आप ध्यान से देखिए और इसे नोट कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली वेबसाइट टेम्पल 360 का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन बी मीनाक्षी लेखी ने। दिल्ली वेबसाइट टेम्पल 360 का शुभारंभ जो है मीनाक्षी लेखी ने किया है। तो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये मीनाक्षी लेखी का है। लेते हैं अगला इसके बारे में फैक्ट। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत दिल्ली में वेबसाइट टेम्पल 360 का शुभारंभ किया। टेम्पल 360 का एक ऐसी वेबसाइट है जहां देश में कोई भी कभी भी और कहीं से भी अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन कर सकता है। इस वेबसाइट की सहायता से पवित्र हिंदू तीर्थस्थलों की भव्यता को डिजिटल रूप में भी देखा जा सकता है। इस वेबसाइट पर कहीं से भी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का दर्शन कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो टेम्पल 360 के बारे में हमने आपको फैक्ट बताया। कैसे लगा आप हमें वीडियो में के अंत में जो कमेंट है वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। लेते हैं अगला प्रश्न। देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल 2021 कहाँ संपन्न हुई? तो दोस्तों ये संपन्न हुई ऑप्शन है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 संपन्न हुई है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अपर सचिव अतुल कुमार तिवारी ने विजेताओं को सम्मानित किया। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का उद्देश्य क्या है? देश में स्कूली विद्यार्थियों की कौशल प्रतियोगिता है और इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की भागीदारी में आरंभ किया गया है। स्वर्ण पदक विजेताओं को इस साल अक्टूबर में शंघाई में विश्व कौशल प्रतियोगिता में जाने का अवसर मिलेगा, जहां विभिन्न देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे। जूनियर स्किल्स के दूसरे सत्र का नाम बदलकर इंडिया स्किल्स जूनियर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में कुछ फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए। किसने पुरस्कार दिया है, उसका नाम बदलकर क्या किया जाने वाला है और ये कहाँ पर होगा। लेते हैं इसके बारे में कुछ। लेते हैं दूसरा प्रश्न। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान में फसल बीमा पॉलिसी वितरण कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया ऑप्शन बी बाड़मेर में, ठीक है दोस्तों। मेरी पॉलिसी और मेरा हाथ ये अभियान जो है
फसल बीमा पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ है? बाड़मेर में। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। राजस्थान के बाड़मेर जिले में सुप्रसिद्ध तिलवाड़ा पशु मेले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान के तहत फसल बीमा पॉलिसी का वितरण किया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ की शुरुआत गत 26 फरवरी को इंदौर मध्य प्रदेश से की गई थी। यह अभियान अल्प समय में 50 लाख किसानों तक उनकी फसल बीमा पॉलिसी के साथ सफलतापूर्वक पहुंचा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने कवर किया आपके लिए और बड़ी मेहनत से बनाए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए थे हमने उसका रिवीजन किया। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के कमेंट्स करिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।